अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मीज़ान बैंक और फैसल बैंक का कंपैरिजन करके बताऊंगा और हम ये कंपैरिजन डिफरेंट एस्पेक्ट्स और रेशो पर करेंगे, जैसे कि इंक्रीज इन प्रॉफिट यानी कि दोनों बैंकों का पिछले साल के मुताबिक कितना प्रॉफिट इंक्रीज करा। इसके अलावा इंक्रीज इन ब्रांचेस यानी कि दोनों बैंकों की पिछले एक साल में कितनी ब्रांचेस इंक्रीज करी। कासा रेशियो यानी कि दोनों बैंक का कासा रेशियो कैसा है। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड और पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के कौन सा बैंक अपनी अर्निंग्स के मुताबिक सस्ता या महंगा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने दो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है और एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पर क्लिक करके उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होऊंगा और आपके सवालों के डायरेक्ट आंसर नहीं करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो स्टॉक्स के रिलेटेड जो भी सवाल हैं उसको मैं खुद डायरेक्ट आंसर करूं, तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये है। इसके अलावा भी उस पेड ग्रुप में डिफरेंट जो स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ आती हैं उसके बारे में बताया जाएगा और उसके बारे में बताया जाएगा कि उनका क्या इम्पैक्ट आएगा डिफरेंट स्टॉक्स पर, और आपको डिफरेंट स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस भी बताया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो अगर आपको वो पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, आपकी स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके पेमेंट की डिटेल और ग्रुप की डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं दोनों बैंकों के प्राइस पर आ जाऊं तो फैसल बैंक जो ट्रेड कर रहा है वो 47.49 पे ट्रेड कर रहा है और जो मीज़ान बैंक है वो 239 पे ट्रेड कर रहा है। दोनों ही जो है इस्लामिक बैंक है। मीज़ान शुरू से इस्लामिक बैंक था, फैसल ये भी कन्वर्ट हुआ इस्लामिक बैंक में। अब सबसे पहले हम आके जो है इन दोनों के एनुअल रिपोर्ट में देख लेते हैं कि इनका जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले में वो कितना है। तो सबसे पहले अगर हम मीज़ान का देख लें कि मीज़ान का पिछले साल के मुकाबले में कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो ये देखिए मीज़ान वालों ने अपनी जो है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मेंशन भी करा हुआ है कि आर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सपीरियंस्ड अ ग्रोथ ऑफ 20%, यानी कि 20% जो है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल के मुकाबले में इंक्रीज करा। और ये देखें 84 बिलियन से बढ़ के 101 बिलियन का जो है इनका प्रॉफिट हुआ। और ये देखें पिछले जो है 5 से 6 साल से रेगुलर जो है मीज़ान अपना जो है प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक्सेल शीट में आके इसका जो है इंक्रीज इन प्रॉफिट लिख देते हैं कि इनका जो है 20% जो है प्रॉफिट वो इंक्रीज करा है। बाकी अब हम आगे देखते हैं कि जो है फैसल बैंक उसका कितना प्रॉफिट इंक्रीज करा है। तो हम इनकी आगे डायरेक्टर्स रिपोर्ट में अब हम देखते हैं कि इनका जो है प्रॉफिट कितना इंक्रीज करा है। तो ये देखें फैसल बैंक का जो है इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 23 बिलियन का था इस साल, और जो ग्रोथ इन्होंने बताई है वो बताई है 15% की। तो हम यहाँ एक्सेल शीट में आके इसके भी लिख देते हैं कि इनकी जो ग्रोथ है वो थी 15% की। अब देख लेते हैं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना था, कि किस बैंक ने कितनी ब्रांचेस इंक्रीज करी। फैसल बैंक का अगर हम देख लें कि फैसल बैंक ने कितनी जो अपनी ब्रांचेस इंक्रीज करी हैं, तो ये देखें फैसल बैंक ने मेंशन करा हुआ है कि इनकी जो इस साल की टोटल ब्रांचेस थी वो 855 थी और पिछले साल जो थी वो 722 थी। तो हम अगर 855 से 722 माइनस कर दें तो इनकी जो है इंक्रीज इन जो है इस साल की आ जाएंगी कि इस साल इन्होंने कितनी जो है न्यू ब्रांचेस खोली। तो इस साल इन्होंने जो है 133 जो है फैसल बैंक ने न्यू ब्रांचेस खोली। तो हम फैसल बैंक के आगे आगे लिख देते हैं 133। अब देख लेते हैं कि मीज़ान बैंक जो है इसने कितनी जो है ब्रांचेस खोली हैं इस साल। तो मीज़ान वाला ने भी अपना मेंशन करा हुआ है कि इनकी साल की जो साल 2024 का ईयर एंड था उसमें इनकी 1051 ब्रांचेस थी और इन्होंने इंक्रीज खुद ही मेंशन करा हुआ है कि 47 जो है मीज़ान बैंक ने अपनी ब्रांचेस इंक्रीज करी थी। तो आप देख सकते हैं कि फैसल बैंक जो है अपनी ब्रांचेस तेजी से एक्सपैंड कर रहा है और इनका एम भी यही है कि 1000 ब्रांचेस पर जाए फैसल बैंक जो है। तो अब हम देखते हैं कि कासा रेशियो में, कासा रेशियो जो है बैंकों में काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। तो हम देखते हैं कि कासा रेशियो किस बैंक का ज़्यादा अच्छा है। पहले मीज़ान का देख लेते हैं। तो मीज़ान वालों ने ये देखें यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि द करंट एंड सेविंग्स अकाउंट रेशियो कंप्राइज्ड ऑफ 93% ऑफ द टोटल डिपॉजिट, जो कि काफ़ी अच्छा रेशियो है कि यानी इनके जो है 93% पैसे जो हैं वो पड़े हुए हैं लोगों के करंट और सेविंग्स अकाउंट में, और जो सिर्फ 7% जो पैसे हैं वो पड़े हुए हैं आपके टर्म डिपॉजिट्स या दूसरे उसमें। तो हम एक्सेल शीट पे यहाँ पे इनके लिख देते हैं कि इनके जो था 93% का इनका है कासा रेशियो। अब फैसल का देखते हैं कि फैसल बैंक का जो है कासा रेशियो कितना है। तो फैसल बैंक ने भी ये देखें अपना फाइनेंशियल रेशियोज में मेंशन करा हुआ है कि कासा रेशियो टू टोटल डिपॉजिट परसेंटेज जो है इनकी 75% थी साल 2023 में, जो कि अब बढ़ा के इनकी हो गई है 85%। तो फैसल बैंक ने भी ये पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा है।
लेकिन मीज़ान से अगर कंपेयर करें तो अभी भी इनका ये काफ़ी ज़्यादा लो है कासा रेशो। इसके अलावा ये फैसल बैंक का देखें कि इन्होंने जो टोटल अपने डिपॉजिट इंक्रीज़ करें वो भी सिर्फ 2 to 3% करे थे, हालांकि मीज़ान का जो है वो 14% जो है मीज़ान ने अपने जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो इंक्रीज़ करें। फैसल ने थोड़ा सा जो है रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई थी क्योंकि एडीआर का मसला हो रहा था, जो कि अब हल हो गया क्योंकि अब बैंकों का जो है टैक्स इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब हम आके दोनों की डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं कि दोनों की जो है डिविडेंड यील्ड कितनी है। तो सबसे पहले हम आके जो है इनके डिविडेंड देखते हैं कि मीज़ान ने कितना डिविडेंड दिया। तो मीज़ान ने, अगर हम मैं आके नीचे आपको दिखाऊं कि कितना डिविडेंड दिया, तो इसने हर क्वार्टर जो है 7-7 रुपये दिए। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इनका जो टोटल आया है वो 28 आया है। तो हम इसको जो है इनके पर शेयर जो अभी करंट प्राइस चल रही है उससे डिवाइड करके इसकी जो परसेंटेज निकाल के देख लेते हैं कि मीज़ान का जो है वो अभी करंट पे डिविडेंड यील्ड कितनी बन रही है। तो अगर हम 28 को डिवाइड करते हैं 239 से तो हमारा ये आ जाएगा 0 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय, हम इसको 100 कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। तो 11.7% जो आ रही है मीज़ान की यील्ड आ रही है। बहुत कोई अच्छी भी नहीं है, ना ही बहुत बुरी है, क्योंकि अगर हम इस टाइम इंटरेस्ट रेट को देखें तो इंटरेस्ट रेट हमारा काफ़ी ज़्यादा लो चल रहा है। इस टाइम 12% पर चल रहा है, लेकिन जो आपको बैंक्स दे रहे हैं वो तो और कम दे रहे हैं, वो 7-8-9% इस तरह की आपको दे रहे हैं परसेंटेज। तो फिर भी अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो अच्छी है। अब हम आगे देखते हैं कि फैसल की जो है डिविडेंड यील्ड कैसी चल रही है। तो फैसल बैंक अगर मैं आपको नीचे आके दिखा दूं कि इन्होंने जो है कितना टोटल डिविडेंड दिया है पिछले साल में, तो अगर हम कैलकुलेट कर लें फैसल का, तो 2.5 रुपये इन्होंने जो है ईयर एंड पे दिया है। उससे पहले जो है इन्होंने 1.5 रुपये दिया हुआ था। उससे पहले अगर हम देखें तो 2 रुपये, और उससे पहले 1 रुपये। तो यानी जो इनका टोटल बना है वो 7 रुपये का बना है। अब हम ये है 7 रुपये का डिवाइड कर देते हैं इसकी जो है करंट प्राइस से, 47 ले लेते हैं हम इसकी जो है करंट प्राइस। तो मल्टीप्लाई हम इसको 100 से कर देते हैं तो हमारी जो है परसेंटेज में आ जाएगा डिविडेंड यील्ड। तो हमारी 14.89 यानी कि ऑलमोस्ट 14.9 की जो है फैसल की डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत अच्छी है। क्योंकि ये बैंक आपको अभी ग्रोथ भी कर रहा है, और ग्रोथ के साथ साथ अगर आपको ये इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड दे दे तो क्या ही बात है। और अभी भी अगर हम कंपेयर करें कि इन दोनों की जो अर्निंग्स पर शेयर है उसके हिसाब से जो है फैसल अपनी भी 50% जो है पे आउट कर रहा है, और मीज़ान भी ऑलमोस्ट 50% कर रहा है। लेकिन मीज़ान का ये है पी रेशियो थोड़ा हाई है। अभी मैं आपको दोनों का पी रेशियो भी दिखाता हूँ कि फैसल बैंक का ये देखें पी रेशियो जो आ रहा है 3.3 का है, 13 का फैसल बैंक का जो है पी रेशियो है। और अब जाके हम मीज़ान का देखते हैं। पी रेशियो होता है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि इनकी अर्निंग्स के हिसाब से जो है इनकी कितने मल्टीपल्स पर जो है इनकी प्राइस चल रही है। मीज़ान का देख लें तो ये 4.22 का आ रहा है मीज़ान का जो है पी रेशियो, यानी कि मीज़ान की जो है 4.22 के मल्टीपल पर अपना जो है अर्निंग्स पर मीज़ान बिक रहा है। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ मीज़ान की जो एयर एंड की जो अर्निंग्स थी वो थी 56। तो 56 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 4.22 भी करेंगे ना तो यही रेट आपके पास आएगा। और फैसल की भी अगर अर्निंग्स दिखाऊँ मैं, तो फैसल की जो अर्निंग्स आ रही है वो आ रही है 15.17। इसको भी आप इसकी जो है पी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही फिगर आ जाएगी। तो ये था, मैंने आपको जो है 4 से 5 एक्सपेक्ट्स पे जो है आपको इन दोनों बैंक्स का जो है कंपैरिजन करके दिखा दिया। बाकी अब आपके ऊपर है कि आप इसको एनालाइज करें कि कौन सा बैंक आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, और कौन सा बैंक आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा डिविडेंड यील्ड आने वाले टाइम में दे सकता है, या ये है कि आपको ज़्यादा ग्रोथ आने वाले टाइम में दे सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट जो है कम होते रह रहे हैं, तो बैंकों की जो है अर्निंग उससे मुतासर होंगी। लेकिन अगर बैंक का जो है करंट अकाउंट बैंक अपने मेंटेन करते हैं हाई लेवल्स पर, तो ये है इनकी जो है अर्निंग इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी। अगर प्रॉफिट वाइज ग्रोथ देखें तो उसमें मीज़ान ज़्यादा अच्छा है, और नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज देखें तो फैसल जो है ज़्यादा एग्रेसिव अपनी ब्रांचेज इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इनका टारगेट है कि ये 1000 ब्रांचेस पर जाने। मीज़ान जो है 1000 ब्रांचेस पहले से ही प्लस है। और कासा रेशियो भी देख लें तो मीज़ान का ज़्यादा अच्छा है। डिविडेंड यील्ड वाइज हाँ मीज़ान थोड़ा सा कम है, क्योंकि मीज़ान का जो है 50% पे आउट देने के बावजूद भी अर्निंग्स के हिसाब से उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इसकी यील्ड कम बन रही है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी मीज़ान जो है थोड़ा ज़्यादा आपको महंगा मिल रहा है। लेकिन महंगे मिलने को ये जस्टिफाई भी करता है, क्योंकि जो है अगर इसका कासा रेशियो देख लें या इंक्रीज इन प्रॉफिट्स देख लें तो वो फैसल से ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आपको इससे ज़्यादा इसका डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, उसमें ये है मैं और भी जो है इनकी काफ़ी सारी चीज़ें इन दोनों बैंक के बारे में बताऊंगा, और फिर और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कि दोनों बैंक में ज़्यादा अच्छा कौन है। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।